मॉर्निंग क्लास 1 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशंस के बारे में। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ह्यूमन पॉपुलेशंस के चेंजेस, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेंसिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। तो आज इसके फैक्टर्स डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशंस के। Now, the population of the world is increasing at a rapid rate। कि जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो बहुत ही स्पीडली बढ़ रहा है। So the world population has reached unmanageable proportions। कि इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। And due to the following factors, कि इतना ज़्यादा बड़ा क्यों है, what are the reasons behind कि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज क्यों है। तो उसके पीछे फर्स्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंस रीजंस है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसमें भी इंक्रीजमेंट हुआ है। कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, राइज हो रही है। तो जिससे लोगों को जो शॉर्टेज ऑफ फूड थी, फूड की कमी थी, वो ख़त्म हो गई। तो देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फूड, सो द पीपल ईजिली हैव देयर फूड्स। कि फूड जो है अवेलेबल है सभी के लिए। फिर सेकेंड है बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव इम्प्रूव्ड public health and increase the longevity or life expectancies of peoples। साथ साथ हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है और जिसके कारण पब्लिक्स की हेल्थ भी इम्प्रूव्ड हो रहा है। तो अगर वो हेल्दी रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। तो उससे क्या हो गया, उनकी लाइफ स्पैन जो है, एक्सपेक्टेंसीज जो थी, लॉन्गिविटी मतलब अब वो लंबी उम्र तक जिंदा रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो इस तरह से नंबर ऑफ पीपल्स विल बी रिमेनिंग हेल्दी। तो इससे हमारा पॉपुलेशन जो है वो मोस्टली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू टू ओवरकमिंग वेरियस वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस एंड वेरियस कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। तो डेथ लाइन को डिक्लाइन करने के लिए कि डेथ रेट जो है वो कम हो जाए, तो गवर्नमेंट ने बहुत कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया, ओवरकम्स किया, ताकि जो भी वायरल्स है, बैक्टीरिया डिजीज है, उस चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि लोगों को जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू उनको मेडिसिन मिले, उनकी ट्रीटमेंट हो। जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनको फ्री मेडिसिन मिले। तो इसी तरह से इससे क्या हो गया कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो और बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स एज सीरियस वर्ल्ड कंसर्न। कि इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक सीरियस कंसर्न, बहुत ज़्यादा सोचने की, विचार करने की एक टॉपिक आ गया है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.8 पर ईयर। कि 1.8 जो उसका है इंक्रीजिंग, ये पर ईयर बढ़ रहा है। विच मीन्स अ चाइल्ड इज बॉर्न इन द वर्ल्ड एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में एक बच्चा जन्म लेता है। Though the world's population is increasing, but all the countries are not experiencing population growth। कि हमारे वर्ल्ड पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन सभी देश, सभी कंट्रीज में पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। इट इज मोर इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, अफ्रीका एक्सेट्रा एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन का वो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा है। जैसे एग्जांपल इंडिया है, चाइना है, अफ्रीका है। और अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्री से यूएसए, यूके एंड जापान, तो ये ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं हो रही है एक्सेट्रा। इंडिया एंड चाइना टुगेदर फॉर्म अबाउट 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये दो ही कंट्री जो है, इंडिया एंड चाइना, ये देश की 40% पॉपुलेशन इन दो देशों में ही है। तो सोच लो कि कितना ज़्यादा पॉपुलेटेड है ये। इफ द कंट्रीज और पॉपुलेशन कंट्रीज टू ग्रो एट दिस स्पेस, इट वुड नॉट ओनली लीड टू डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स बट ऑल्सो क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इसी स्पीड से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ होता रहेगा तो धीरे धीरे हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है सबके लिए वो अवेलेबल नहीं होगा। धीरे धीरे वो डिक्रीज होने लगेगा, डिप्लेशन मतलब कम होने लगेगा। और साथ साथ इट विल ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी, पैसे किसी के पास रहेंगे नहीं, समाज में इस तरह से बहुत कुछ प्रॉब्लम आने लगेगी। हेंस
population explosion is a matter of grave concern because its impact is in various areas. तो इसी तरह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सोचने का एक टॉपिक है जिसके बारे में कंसर्न बहुत ज़्यादा, इसके ऊपर हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए. तो व्हाट आर द कंसर्न टॉपिक जो इसके बारे में हमें सोचना है? सबसे पहले कि दे आर अ लॉट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस एंड फूड. तो सबसे पहले जो होगा कि सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होगी जिसके लिए किस लोगों के पास खाने की कमी हो जाएगी, रहने की कमी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी शुरू हो जाएगा. इतने सारे लोग रहेंगे तो उनको जो है वो जॉब अवेलेबल नहीं हो पाएगा. फिर तीसरा, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. अब इसी तरह से जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज धीरे धीरे जब कम होगा तो शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी आ जाएगा, रहने के लिए जगह भी कम हो जाएंगी. फिर अर्बनाइजेशन इंक्रीजिंग एंड एज अ रिजल्ट डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस. जब जिस तरह से शहर बनता जा रहा है तो कहीं ना कहीं जंगलों को काट के, डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को काटना, तो फॉरेस्ट को कट करके हम अर्बनाइजेशन कर रहे, शहर बना रहे. तो इट्स ऑल्सो ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में. वो भी क्या हो जाएगा लास्ट में, हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस है. तो ये जो हमारा बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स हमारे लिए, ट्रीज इंपॉर्टेंस है. तो कहीं ना कहीं इसको हम कट करके इसी तरह से करते रहेंगे तो हमारा अर्थ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. फिर पिक्चर शोइंग बैलेंस ऑफ पॉपुलेशंस. तो यहाँ पे बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, पॉपुलेशन इंक्रीज. तो यहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट ज़्यादा है. तो इसका मतलब यहाँ पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट कम है. तो बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट देन डेथ रेट. तो इसका मतलब कि बर्थ रेट हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है. अब यहाँ पे दोनों में बर्थ रेट एंड डेथ रेट सेम है तो पॉपुलेशन विल रिमेन सेम, बराबर रहेंगे. और नेक्स्ट वाले में देखा जा रहा है कि डेथ रेट मोर देन द बर्थ रेट. तो ये भी अच्छी बात तो होती नहीं, लेकिन इससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज होती है. तो दैट वाज द जस्ट अ चार्ट जिसके थ्रू बताया जा रहा है. द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशंस, कि लोग जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो व्हाट आर द फैक्टर्स, इसके क्यों जाते हैं. तो माइग्रेशन टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, कि लोग एक जगह में जब उनको कोई काम नहीं मिलता है तो वो दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं जॉब के लिए. देयर आर मेनी वेज जॉब्स है. फिर एजुकेशन के लिए है, देन हेल्थ के लिए जाते हैं. सो इन अ प्लेस व्हेन देयर इज अनदर एरिया द सेम इज अवेलेबल. Now, UN department reported a report estimate that in 2010 there was 200 million international migrant worker and families across the world. तो ये 2010 की डाटा बताया जा रहा है. तो ये UN जिन्होंने डाटा निकाला था और उन्होंने कहा कि कितने लोग माइग्रेट हुए, मोस्टली कि 200 मिलियंस. तो 200 मिलियंस जो है वर्कर्स माइग्रेट इंटरनेशनल जो माइग्रेट करते हैं वर्कर्स फैमिलीज के साथ वर्ल्ड के अंदर. सो नियरली 60% ऑफ द माइग्रेंट लेबर फोर्स आर द माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम फिलीपींस. तो ये मोस्टली अगर 200 मिलियंस जो लोग मूव करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो उनमें से देखा जाए 200 में से 60% जो है वो कौन लोग हैं, फिलीपींस है, इंडोनेशियंस है, इंडियंस है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तान है. एंड 40% इसके अलावा जो भी कंट्रीज आती है. माइग्रेशन इज ऑल्सो कॉमन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया. लोग गांव छोड़ के शहर जाते हैं. तो रूरल इज दैट वाज विलेज एंड अर्बन इज सिटी टाउन. तो इनके भी क्यों, एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, एंड दे आर अदर एम्यूनिटीज जो अवेलेबल होती है शहरों में, गाँव में नहीं होती है, उनके लिए. फिर आता है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशंस. पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कैसी है. वट एवर इज द नंबर ऑफ पीपल इट हैज़ लिटिल टू डू विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो वट एवर द नंबर ऑफ पीपल्स, कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा है, कम है, एवरेज है, तो वो जो है इट हैज़ लिटिल, उससे क्या होता है, उससे कितना डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उससे बहुत ही उसकी लेवल जो होती है इतनी ज़्यादा कम. इट हैज़ लेवल टू डू विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, की जितना ज़्यादा इकोनॉमिक
हमारा रिसोर्स अच्छा रहेगा। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पॉपुलेशन रिसोर्सफुल होना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकेंगे। Therefore, it gives us the information related to the age, sex, literacy, health, occupations and income of the populations. तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन का मतलब आ गया कि वो पॉपुलेशन कैसा है। तो स्ट्रक्चर्स के अंदर आ गया कि उसकी एज कैसी है, मेल है, फीमेल है, लिटरेट है या इलिटरेट है, हेल्दी है या फिर ऑक्यूपेशन करता है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारा आ जाता है। Now, it is important to know the population's composition of a country. We will know that Japan and Bangladesh both are very densely populated, but Japan is much more developed economically as compared to Bangladesh. This is due to the differences in the characteristic of peoples of both the countries. This characterized are studied in the population compositions. तो ये चीज़ें हैं कि जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन को एक एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाए कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर हम दो कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं, जापान और बांग्लादेश, दोनों ही डेंसली एरिया देखा जाए और उसी तरह से उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना। जापान लेकिन देखा जाए इकोनॉमिकली बहुत आगे है बांग्लादेश से, डेवलप्ड बहुत ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल्स, क्योंकि उसकी जो पीपल्स है वो रिसोर्सफुल है। वो रिसोर्सेज ह्यूमंस, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस जो है उसे रिसोर्स कहते हैं, बट ऑल ह्यूमंस आर नॉट रिसोर्स। तो जब वो सारे रिसोर्सेज हैं इसके लिए, बट बांग्लादेश में जो भी पीपल्स है दे आर पॉपुलेशन, बट दे नॉट ऑल आर रिसोर्सफुल, वो सभी रिसोर्सफुल नहीं है। Therefore, it is important to understand the population composition of the country. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की पॉपुलेशन जो है उसकी कॉम्पोजिशन कैसी है, एजुकेट है, अनएजुकेटेड है, जिस तरह से कितनी उनके पास ऑक्यूपेशंस क्या है, उनके पास कुछ एसेट्स है यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टेटस ऑफ द कंट्री, इससे उससे डिपेंड करता है। विद द हेल्प ऑफ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशंस वी केम टू नो अबाउट द फॉलोइंग। तो अगर हम कॉम्पोजिशंस को स्टडी करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है। सबसे पहले कि मेल फीमेल कितनी है कंट्री के, फिर आता है कि एज जो ग्रुप है मेल और फीमेल का वो कैसा है, वो ऑक्यूपेशन किस किस्म के करते हैं, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन वो काम करते हैं, उनका इनकम कितना है और उनकी हेल्थ कैसी है। ये चीज़ें हमें इस कॉम्पोजिशन के थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पोजिशन कोई भी कंट्री का इज़ इम्पॉर्टेंट है, जिससे हमें पता चल जाता है उस कंट्री के बारे में। अब आता है Now, all the above can be studied by looking at the population pyramid. तो उसकी पिरामिड के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो उसके बारे में सारा जो भी इंफॉर्मेशन था कि उसकी एज कितनी है, मेल फीमेल कितना है, ये डिस्कस करके ईजिली हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ पिरामिड्स। नाउ टू मेक अ पॉपुलेशन पिरामिड हम कैसे बना सकते हैं। सो द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल किसे कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल जो होता है, तो जिस तरह से वेस्ट और ईस्ट जो ज्वाइन करते हैं लाइंस, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हो जाता है जो नॉर्थ एंड साउथ को ज्वाइन करता है लाइन, वो हो गया हमारा वर्टिकल। ठीक है, तो ये वी से वर्टिकल हो गया और एच से हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये लाइन हो गई हमारी, इसे कहते हैं। तो अगेन नॉर्थ से साउथ जो लाइन ज्वाइन होती है उसे वर्टिकल कहते हैं, और वेस्ट टू ईस्ट जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन। अब आता है द हॉरिजॉन्टल एक्सिस shows the percentage of the people subdivided into male and female। अभी फिगर्स देखेंगे उसके थ्रू। द वर्टिकल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल था, और वर्टिकल लाइन जो है शोज करता है एज ग्रुप इन द ईयर, कि उनकी एज कितनी है। तो ये दिख रहा है आपको इस तरह से पिरामिड से एक एग्जाम्पल दिया है इसमें से। तो यहाँ पे मेल फीमेल से और साइड में ईयर्स लिखा हुआ है। तो द टोटल पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू वेरियस एजेस। अब उस जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया है सच एज 5 to 9 years, 10 to 14 years, इस तरह से डिवाइड किया गया। For it, 2 horizontal lines are drawn, one at the age groups of 15 and the other at the age groups of 65। तो दो ग्रुप्स बनाया गया है, one is 15 and the next group is 65।
So how to understand the population pyramid और informations depicted by the population pyramid से हम उससे informations कैसे ले सकते हैं? तो shape of the population pyramids help to understand the types of people living in that country. तो उसकी population की shape से, pyramid की shape से पता चलता है कि population जो है उस country में कैसी है, young है या old है. फिर to understand this, it is important to know the both bottom of the pyramid reflect the level of birth and so the number of children. तो अगर इसकी अंडरस्टैंड करना है कि उसका किस तरह से है, स्टेटस क्या है, बच्चे कितने हैं, तो अगर बॉटम में अगर हम जाते हैं तो पिरामिड्स का, तो उससे पता चलता है लेवल ऑफ बर्थ जो शो करता है बिलो 15 ईयर्स कि बच्चे जो है वो बिलो 15 ईयर्स के हैं. फिर टॉप जो रिफ्लेक्ट करता है, द टॉप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ. जो टॉप है वो रिफ्लेक्ट करता है कि नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई एज शोन एज द एज पीपल जो 65 अबव के ऊपर है. तो इसी तरह से ना एनालाइजिंग पॉपुलेशन पिरामिड, तो वापस से देखो पिरामिड्स यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, मेल फीमेल्स, अगेन ये एज आ गए, एज ग्रुप्स आ गए, और नीचे वाला जो है तो ये वापस से एक एग्जांपल से, ऊपर भी थी पिक्चर्स, ये भी है. तो इसी तरह से पॉपुलेशन पिरामिड्स हैविंग अ ब्रॉड बेस एंड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एट द टॉप. नीचे तो बहुत ज़्यादा है ना, उसके बाद ऊपर जाते जाते इसकी जो है डिक्रीज हो जाती है. तो इसी तरह से कह रहा कि पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है, बेस जो होता है बहुत ब्रॉड होता है और ग्रेजुअली जितना टॉप में जाता है तो वो डिक्रीज होता है. एग्जाम्पल इंडिया का दिया हुआ है. अब आता है दिस टाइप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स दैट द कंट्री हैज़ अ नंबर ऑफ यंगर एज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स. तो उससे ये पता चलता है कि हमारा जो कंट्री है उसमें जो है यंगर ग्रुप बहुत ज़्यादा है. If the pyramid is narrow at the top, then it reflects that there is a less number of aged people comparatively. अगर हमारा जो है टॉप जो है वो थोड़ा नैरो होता है तो इससे पता चलता है कि हमारा जो है एज ग्रुप है, जो वो एजेड पीपल है वो कम है. ठीक है. फिर इफ डेथ रेट स्पेशली अमंग द यंग्स आर डिक्रीजिंग, और जो डेथ रेट है अमंग यंग में वो कम हो रही धीरे धीरे. द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज, क्योंकि यंगर एज में जो पिरामिड्स है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है इंडिया के. अगेन इट शोज दैट दिस कंट्री हैज़ कंपैरेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल, देयरफॉर द कंट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड लेबर फोर्स. इससे भी पता चलता है कि जब ब्रॉड जो है यंग फोर्स ज़्यादा है तो कंट्री की जो है लेबर फोर्स भी स्ट्रांग होगी. इस तरह से फिर नेक्स्ट आता है कि पॉपुलेशन पिरामिड हैविंग अ नैरो बेस, अगर उसकी बेस नैरो है, अ मूविंग अपवर्ड इन अ स्टेडी एंड इन एन एवर इवन फॉर्म, और उसके साथ साथ वो नीचे वाला अगर बताया कि वो नैरो है, नैरो बेस है, मूविंग अपवर्ड इन अ स्टेडी, इसके साथ साथ वो स्टेडी में जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इवन फॉर्म में है. ठीक है. तो इससे कि वो बराबर है, सभी बराबर है. तो दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ जापान. अब ये देखो आपको एक इस तरह से दिखा दिया कि ये जो दिख रही पिरामिड्स है ना, तो ये जापान की है, किस तरह से इवनली इस तरह से जा रहा है लगभग. तो ये हो गया जापान की पिरामिड्स जिससे डिप्लेक्ट करता है. तो इट शोज लेस नंबर ऑफ यंग पीपल, जिसमें के डिपेक्ट क्या कर रहा है इसके अंदर कि इट शोज लेस नंबर ऑफ यंग पीपल. इट ऑल्सो डिपेक्ट्स लो बर्थ रेट, बर्थ रेट जो है वो कम है बिकॉज ऑफ डिक्रीज डेथ रेट, डेथ डिक्रीज है. ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ पीपल रिच द ओल्ड एज, मोस्टली सभी जो है ओल्ड एज 65 सब लगभग सभी जो है इस एज में रिच करते हैं. फिर इससे ये भी पता चलता है कि यंग पीपल्स आर लेस इन जापान, बट बिकॉज ऑफ गुड हेल्दी कंडीशन एंड इकोनॉमिकली ऑलमोस्ट एवरीबडी रिच एट द एज ऑफ 65. तो सभी हेल्दी है, इकोनॉमिकली फिट है, तो सभी जो लोग हैं वो 65 एज तक रिच करते हैं. बट इवेंचुअली द पैटर्न विल शो दैट अ कंट्री विल हैव लार्ज पॉपुलेशन ऑफ पीपल्स इन द ओल्ड एज. और साथ में ये भी बात है कि ओल्ड एज में देखा गया कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 60-65 क्रॉस सभी करते हैं. सो दिस मे ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री एज अ नंबर ऑफ डिपेंडेंट पीपल विल ग्रेजुअली इंक्रीज इन कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द कंट्री. तो ये भी एक नेगेटिव में आ जाता है, क्योंकि 60-65 पीपल्स कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं. डिपेंडेंट मतलब निर्भर होते किसी के ऊपर, तो वो भी हमारे लिए ग्रेजुअली इससे क्या हो जाता है, कंपेरिजन्स डिपेंडेंस इंक्रीज हो जाती है. फिर नंबर ऑफ वर्किंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है. फिर प्रेशर किसके ऊपर आता है, वर्किंग पीपल्स पे आता है. तो पॉपुलेशन पिरामिड विद अ वेरी ब्रॉड बेस एंड रैपिड नैरो टॉप, एग्जाम्पल केनिया अफ्रीका.
अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल्स है केनिया और अफ्रीका की। तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है नीचे वाला, और टॉप में अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा ये ऊपर जो हो गया एकदम नैरो हो गया और नीचे ब्रॉड हो गया। तो इससे क्या पता चलता है, इट शोज़ लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल इन द कंट्री, कि जो यंग पीपल है बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स अ कंट्री इन विच मेनी चिल्ड्रंस आर बॉर्न, इसका मतलब कि बच्चे यहाँ पे ज़्यादा जो है बर्थ रेट ज़्यादा है। द पिरामिड विच टैपा रैपिडली एट द टॉप, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाती है इसकी। सो शोज दैट अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाइज, कि इसमें जो है लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स डाई हुए हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब बचपन छोटे से शुरुआत होती है अडल्टहुड तक। इट ऑल्सो शोज दैट लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स, जो है बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है अपने बड़ों के ऊपर। द अबव गिवन पॉपुलेशंस pyramids of Kenya shows that the percent of young children is large, means need for food, कि छोटे बच्चे उनको फूड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, तो ये सब चीज़ें इससे पता चलती है। फिर आता है लार्ज नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रंस डू नॉट रिच अडल्टहुड, इससे ये भी है कि लार्ज नंबर ऑफ जो यंग चिल्ड्रंस है वो अडल्टहुड तक नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि वहाँ पे स्कैसिटी ऑफ फूड आ जा रहा है, कमी आ जा रही है, लोग उनके पास हेल्थ केयर नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरह से ये अच्छी बात नहीं है। पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ अडल्ट इन द कंट्री, तो प्रेशर किसके ऊपर है, अडल्ट जो है नंबर ऑफ पीपल जो थोड़े बहुत उन पे ज़्यादा प्रेशर है। तो द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज एंड एवरीथिंग। तो ये हो गया हमारा पिरामिड्स, पॉपुलेशन पिरामिड्स। तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन है मिलती है। तो अलग अलग इंडिया का डिस्कस किया, जापान का, केनिया का, तो इस तरह से देयर सा एग्जाम्पल जिससे पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर्स ये वाला 8 का ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करेंगे न्यू चैप्टर्स। ठीक है, थैंक यू।